तो उमर सलाउद्दीन साहब ने इस प्रोग्राम के लिए ताउन के आज अपने काम में मशगूल थी और आयशा भी आज मशगूल थी। जो चिकन बिरयानी, हाँ जो भी है इसको मिलाओ। हम आपको खुद देख रहे हैं। ओहो, ये जला हुआ है, कैसे जल गया? गिर गई। जितने भी कहते हैं ना कि ईद के कपड़े के हवाले से या आप बेहतर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। आज हम उसी मकाम पे हैं जहां पर अफ्तार और डिनर का एहतमाम किया जाता है। आज का एहतमाम का जो ताउन किया है वो उमर सलाउद्दीन साहब ने किया है और उनकी फैमिली ने किया है। तो आज देखें, क्योंकि मतवक्का है कि आज चांद रात जो है वो 100% होने की उम्मीद है और कल इंशाल्लाह ईद होगी। तो आज देखते हैं कि लोगों को हमने इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट किया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं। अगर ये चांद रात आज हो गई तो आज हमारा जो है ये अफ्तार और डिनर का आखिरी प्रोग्राम होगा और वैसे भी कल का किसी ने हमसे कहा नहीं है। तो उमर सलाउद्दीन साहब ने इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया और उनकी फैमिली मेम्बरान में से कौन कौन लोग हैं वो आपको डिटेल फ़िज़ा बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं आपकी मेज़बान फ़िज़ा। आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। वीवर, आज हम फिर इस प्लेस पे खड़े हैं जहाँ फिर इन मुस्तहिकीन के लिए एक बार फिर खुशी है, क्योंकि यहाँ फिर आज अफ्तार और डिनर का एहतमाम किया गया है मैडम आमना के भाई उमर सलाउद्दीन की तरफ से और उनकी वाइफ आयशा और उनके दो साहबजादे अजान एंड रयान की तरफ से। तो मैं मैडम आमना का और उमर सलाउद्दीन और उनकी वाइफ और उनके साहबजादों का एक बार थैंक यू करना चाहूँगी, जो उन्होंने फिर हमारे साथ कोऑपरेट किया इन मुस्तहिक के लिए। और इनके दिल से हमेशा दुआएं निकलती हैं क्योंकि ये रोज़दार हैं सारे। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी। वीवर देखें यहाँ क्राउड कितना है और लोग भी आना शुरू हो गए हैं और बिल्कुल अजान में भी चंद सेकंड रह गए। और यहाँ सारे रोज़दार बैठे हैं। तो वीवर ये अफ्तार हम लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो वीवर अभी हम आपको डिनर के साथ भी मिलते हैं, जब तक के लिए अजान भी हो रही है और इनका अफ्तार लग रहा है। देखें क्योंकि वहाँ लेडीज़ भी हैं ना। बेटा वालेकुम अस्सलाम। ऐसा करो, कुछ चाहिए होगा मुझसे लइएगा, ठीक है? मैं दे दूँगी। एक थाल चाहिए। एक थाल किसके लिए? वो उनके लिए चाहिए। वो देखो कहाँ गई है बानो? बानो आज फिर ऐसे ही रख दिए जैसे उस दिन रखे थे। देखो लोग आ रहे हैं। नहीं रखे ना, देखो तो सही। सर की चटनी बहुत है। हाँ सही है। लो चल, खजूर तो दो, ज्यादा भाई का रोजा है। सबके पास मुकम्मल है, सबके पास है। आ जाओ, आज हम लोग भी खोल लेते हैं। चलो आ जाओ, है सबके पास है। पकड़ो दो आओ। जैसे बच्चा खा रहे हैं खड़ा होकर। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर देखें, अफ्तार का जो है काम जो है तकरीबन बहुत खुश सलूबी से और खुशदिली के साथ अंजाम पाया और अल्लाह का लाख लाख एहसान है। अल्लाह के हज़ूर के लोगों ने किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी और इत्मीनान से रोज़ा खोला, क्योंकि आज एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि आज चांद रात हो जाए।
क्योंकि महकमा मौसमियात ने यहाँ पाकिस्तान के लिए रात के 9 बजे तक पेशन गोई की है कि चाँद आने के इम्कानात, नज़र आने के इम्कानात कवी हैं। तो इसलिए हमने आज लोगों को बहुत ज़्यादा मदऊ किया है और आम दिनों से ज़्यादा हैं। क्यों फिजा? आज क्राउड माशाल्लाह से आज बहुत आ गए और आज अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह ने चाहा तो आज लास्ट रमज़ान हुआ तो देख सकते हैं वीवर आप लोग कितना क्राउड है। तो अभी आपको हम वक्तन दिखाएंगे जो हम लोगों ने, हमें उम्मीद नहीं थी कि चांद रात को लोग ज़ाहिर सी बात है शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं और वो इतना क्राउड आ जाएगा। तो ये वो इलाका है जहाँ मेरा ख्याल है शॉपिंग का तस्वर ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए वो इलाके के लोग आ गए। जहाँ से दिखाएंगे, ये देखें बच्चे बैठे हैं और जो हमने ईद के कपड़े, अच्छा वो ईद के कपड़ों के लिए जो पैसे दिए थे तो एक साहब ने जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया था। जी सर, आज उनके भी कुछ लेडीज हम सिलेक्ट करेंगे। हाँ, जो उनकी भी लेडीज हम सिलेक्ट करेंगे और उनके छोटे बच्चे हैं, इन्होंने कोई लग रहा नहीं है सर इनकी ईद की तैयारी। हाँ, इनकी ईद की तैयारी नहीं लग रही ना। तो ये देख लें माशाल्लाह बच्चे बैठे हुए और ये मर्द भी हैं। अच्छा एक बात और बता दूं कि जब हम खाना स्टार्ट करते हैं ना तो इतना ही क्राउड और आ जाता है, इतना ही और डबल सेशन लग जाता है। हाँ, डबल सेशन लग जाता है। तो हम हिसाब किताब अल्लाह के हुक्म से बहुत वाज़ेह और मसलन बहुत खुश उसलूबी के साथ जो भी आने वाला है उनको पेट भर के खाना भी खिलाते हैं, उनके बच्चे भी और उनके बच्चे वगैरह सब। हमने कहा जो जिनके बच्चे हैं ख्वातीन वो अपने बच्चों को लेकर आए। दूसरी बात ये है कि अब खाने का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, सबको बुला लो। जी सर, सबको बुलाओ, उनकी ड्यूटियाँ आ जाए इमरान, आ जाए आयशा, आ जाए आयशा। भाई अपनी अपनी ड्यूटी आप लोगों को पता है, ठीक है। देखिए वो आज मेरा ख्याल है आशी को तो इमरजेंसी में बुलाया क्योंकि आज अपने काम में मशगूल थी और आयशा भी आज मशगूल थी। तो इन लोगों को एन वक्त से पहले हमने बुलाया। तो जैसे जैसे हमने खाने की ड्यूटियाँ लगाई वही चीज़ फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे तक का भी ख्याल रखें और जिस बच्चे ने भी अगर कम खाया हो या उसको खाने की मज़ीद ख्वाहिश हो तो उसको पेट भर के खिलाना है, ठीक है ना। अच्छा ड्यूटी में जैसे हमेशा की तरह ताकि कोताही ना हो या किसी किस्म की गफलत ना हो, ठीक है ना, कि हमारे दस्तरखान पे कोई आए और ऐसा ना हो कि खाली पेट जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे। दूसरी बात ये कि मर्द का सेक्शन आप संभाल रही हो आशी, आप और आप संभाल लो, आप दोनों, आशी जो है आयशा और आशी, आप मर्दों को संभाल लो और आप लोग औरतों को, ठीक है ना। तो आप लोग अपने अपने वो आ जाए, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अच्छा देग की भी हम आपको कंडीशन बता देते हैं कि देग में क्या क्या चीज़ें। आज बिरयानी का एहतमाम किया गया है। सर कौन सी बिरयानी? आज कौन सी बिरयानी है? अचार बिरयानी। अचार बिरयानी, क्योंकि आज मैंने ये कहा था कि आज अब हमने सारी टेस्ट कर ली है। अचार चिकन बिरयानी, हाँ जो भी है इसको मिलाओ, इसको मिलाओ ज़रा। तीन देंगे ना सर? हाँ जी माशाल्लाह। ठीक है, इसको मिक्स कर देना। ऐसा मिक्स करना कि बच्चे, एक कहीं मसाला तेज़ होता है तो मिर्चें तेज़ होती हैं, बच्चे भी बैठे हैं। मिर्चें तेज़ कम रखी है ना, बस ठीक है, क्योंकि बच्चे भी आते हैं ना तो ताकि वो भी खा लें। तो ये है, अब ऐसा करो कि थाल लगाना शुरू कर दो, ठीक है। एक दो थाल अपने हाथ में रखना, हम लेके जाएंगे, उनके पास से थाल नहीं उठाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये करिएगा बस, ठीक है। सही, आप शुरू हो जाए, 5-6 तो हो गए, 6-7 ठीक है। अब ले जाओ, अब ये तेज़ी से निकालते जाएंगे। आप खुद देखना। बिलाल भी जो आ रहे हैं, हाँ ये थाल अलग था, उसके साथ नहीं मिला होगा। हाँ बिलाल भाई ने भेजा। डेकोरेशन वाले कैसे हैं? अच्छा बोला हाल लेके आना। अच्छा आशीष, अब एक नज़र जैसे मदरसे में मारते थे ना कि किसी का कम पड़ रहा है, एक नज़र वहाँ लगा, जहाँ कम पड़ रहा है दोबारा किसी को भी उठा कर। अच्छा जी, कितना रह गया? एक कसरा है, ये इसमें डाल दें। पता नहीं है ना, खाने नहीं गए थे। आप कहाँ, आपको किसने भेजा?
बात फटक नहीं है कुछ या खत्म अम्मा का फिक्र करो। हाँ जी सर, हो गया खाना? हो गया। खाना एक खा लेंगे, दिन का कम पड़ेगा, डालते जाएंगे हमेशा। क्या सोया नहीं है फटाफट इधर डाल दें। खा लिए? दो जल्दी दो। नहीं खा लिए तो उसमें मैं डाल के दे दूँ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीवर देखिए खाने का सेशन शुरू है। लोग अभी भी खा रहे हैं क्योंकि हमारी जब एक शिफ्ट होती है तो फिर मुसलसल खाने का प्रोग्रेस होता है। तो ये भाई कुछ कहना चाह रहे थे तो मैंने कहा ठीक है आप बताएं, अगर हमारे इंतज़ाम में या हमारे किसी चीज़ में कसर रह गई हो तो बता दें। मैं 10-15 दिन से यही देख रहा था कि प्रोग्राम चल रहा था और मैं सोचा था कहाँ आऊँ। अभी तक ये आखिरी रोज़ा चल रहा है या आखिरी रोज़ा या रोज़ा बाकी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम लगा। मैंने क्लिपिंग करी, मैंने बोला कि बहुत अच्छा इंतज़ाम है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से खाना खाया है। अल्लाह ताला आपको बहुत दे और बहुत रहमत का मामला दे और रमज़ान हर रमज़ान में आपको ऐसी बरकत देता रहे। आमीन आमीन। अच्छा ये बताएं बिरयानी कैसी लगी आपको? आज पहली दफ़ा आए थे आप या आ रहे थे हमारे प्रोग्राम में? जी, मेरे छोटा भाई बोलता था कि भाई वहाँ चले जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है, हवाई रोज़ी है, आप वहाँ जा सकते हो। मैं जा रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा तो आज मुझे बोलने लगा था आ जाओ। तो वो छोटा भाई बड़े भाई को भी लाया, मेरे को भी लेकर आ गया। बोले गली में तो रहते हैं, उसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है, खाना तो खाना है। जाहिर सी बात है। हाँ, कोई ऐसा खाना थोड़ी खिला रहे हैं जिससे हम खाएंगे नहीं। जो खाना लोग खाते हैं वो हमें खिला रहे हैं। अल्लाह ताला बस सबको बरकत दे, सेहत दे। जो इसमें ताउन करता है अल्लाह ताला उनको कुरान शरीफ की तिलावत का मौका भी दे और उनकी सेहत में रखे। वैसे वालेकुम सलाम, अभी जो है आप खाने के जायके से मुतालिक आपने एक लफ्ज़ कहा था कि जायके से मुतालिक। जायके के मुतालिक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे माशाल्लाह जहाँ भी खाने का मामला होता है वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ मैंने खाना खाया तो मैंने मज़ीद कैमरे वालों को पकड़ा, मैंने कहा बहुत अच्छा इंतजाम और खाना ही माशाल्लाह बहुत अच्छा था। जज़ाकल्लाह। बस उनके हक़ में दुआ कीजिएगा, ठीक है ना? अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला इस सिलसिले को चलाता रहे और सारी ज़िंदगी चलाए। मैं तो इंशाल्लाह जो भी आ जाए, कोई भी किसी को मना नहीं आता है। सारे साहब किताब है कि किसी को यहाँ मना नहीं है, कोई भी आ जाए, कोई भी ज़िंदगी है, कोई भी ज़ात बिरादरी, कोई भी आ जाए, अल्लाह ताला उसको रहमत में डालेगा और अल्लाह ताला उनकी खैर बरकत करे। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो बहनें काम कर रही हैं माशाल्लाह, वो बेचारी में बच्चे ले लेके काम कर रही हैं माशाल्लाह। वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी लगती हैं चेहरे से और माशाल्लाह अपने औलादों को ले लेके काम कर रही हैं और बड़ी वर्किंग अच्छी करी उन्होंने माशाल्लाह। बड़ा दिल खुश हुआ। मैंने बाजी को बोला बाजी मेरे लिए डाले, फ़ौरन ला के उन्होंने मेरे को खाना दिया के माशाल्लाह। और जब मैंने मांगा जब ला के दिया मेरे को। जज़ाकल्लाह। बस उनके भी हक़ में दुआ कीजिएगा, ठीक? ओके। तो व्यूअर देखिए इस किस्म के जब कमेंट्स आते हैं ना तो हमारी मेहनत का भी सिला मिल जाता है जो हम इनकी खिदमत कर रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है हमें खुशी होती है और ये चीज़ें इसलिए हम थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो हमारे डोनर्स हैं जो हमें इनकी खिदमत के लिए जो डिनर और अफ्तार का जो एहतमाम करते हैं ताकि उन तक भी पहुंच जाए कि जो बेचारे तोआम करके जा रहे हैं, अफ्तार करके जा रहे हैं, उनके एहसासात और जज्बात क्या हैं, वो मुतमईन हैं या नहीं है। तो अल्लाह के हुक्म से देखें अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, बहुत फजल किया कि हमने हर चीज़, सर्विस हो, खाना हो, अफ्तार हो, हर चीज़ को ऐसे किया है कि जैसे कि समझ लें कि हमारे घर की एक पार्टी हो रही है। और इसमें किसी रंग, नस्ल, फ़िरका या कोई मज़हब का कैद नहीं है। दस्तरख्वान है, इस पर आएँ, अल्लाह के नाम से लगा हुआ जो भी आए और वो अपना खा के जाए। ख्वातीन जा रही हैं जी। भाई पेट भर के खाया आप लोगों ने? अल्लाह बहुत दे तुम्हें। अल्लाह का शुक्र है, रोजा यहीं आके खोला। अच्छा रोज़ा यहीं आके? हाँ, यहीं आके। अच्छा चावल खाया आपने? खाए। कैसे थे? अच्छा माशाल्लाह, अच्छा पका, बहुत अच्छे पके हुए थे। अल्लाह और देवे भाई। आमीन। ठीक है, तरक्की करे। इंशाल्लाह देखें अब दोबारा होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को फिर मदद करेंगे, ठीक है ना? रमज़ान के अलावा भी, ठीक है ना? ठीक है, चाहे राशन हो या कुछ भी हो उसमें इंशाल्लाह। तो व्यूअर इस वक्त तक अभी तक हमारा जो है दूसरा वो चल रहा है खाने का, क्योंकि जगह स्पेस है और कैमरे की भी नज़र में नहीं आता। वो तो हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे होते हैं तो भाग के बुरा हाल हो जाता है।
क्योंकि अभी बहुत सारी औरतें आपने जाते हुए देखी हैं और बहुत सारी औरतें कुछ आ रही हैं। हाँ बैठ गई हैं आके। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। ओहो, ये जला हुआ है, कैसे जल गया? दूध से जल गई थी, चूल्हे पे आके गिर गई थी, चूल्हे पे आके गिर गई थी, दूध से तो जल अभी इसको क्या कैफियत क्या डॉक्टर क्या ये कह रहे हैं? चावला से पट्टी हो रही है इसकी रोज की, 1 महीना भी और बोला है जी, 2000 रुपये लेते हैं वो रोज के। बच्चा तकलीफ में है, थोड़ा इसको वो करवाएं या घबरा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये लोग भी अफ्तार पार्टी ये वगैरह में अफ्तार में भी आ रहे हैं और ये रेगुलर शामिल हो रहे हैं हमारी रेगुलर माशाल्लाह शामिल। डिनर में भी और अफ्तार में। इनको रोको, रोक लो इनको भी रोक, आप रुक जाएं। ठीक है। तो व्यूअर देखें, इस किस्म की कंडीशन होती है तो जाहिर सी बात है, अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बच्चा जला हुआ भी है और खाने का एहतमाम है। अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको एक वो जो दिया है सेंस, उससे अगर आप देखेंगे तो इतने जले हुए बच्चे को लेके अफ्तार और डिनर के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ की पोजीशन आप खुद बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि जाहिर सी बात अगर इनके घर में ये फैसिलिटी होती तो कभी ना आते हैं बच्चों को बीमार लेके। तो इंशाल्लाह देखें, अब हम दूसरा सेशन शुरू करते हैं पैसे वाला ना। ये खाने का जैसे फारिग हो जाए, इधर दिखाएं, ये लोग खाना खा के जा रहे हैं, ठीक है ना? ये खाना खा के जा रही हैं और अब हस्बैंड भी है, पूरी फैमिली आई है, बच्चे हस्बैंड बड़े सब आए हैं यहाँ से, ठीक है ना? और पीछे जो है फिर वो क्राउड देख लें ये भी सर लेडीज आके बैठी हैं। ठीक है ना? तो इस किस्म की होती है माशाल्लाह। जो लोग एहतमाम करते हैं हम सबको पूछते भी हैं और जो उनकी फीलिंग होती है वो भी हमें बताते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये तो खाने का सेशन हो रहा है, जैसे फाइनल होता है तो हम पैसे बांटने का भी, जो ईदी के लिए जो बच्चे के कपड़े रह गए, ठीक है ना? जी वीवर, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लेडीज़ हैं जो हमारी रेगुलर इफ्तार में भी और डिनर में भी शामिल हो रही हैं। तो हम आज के भी इनसे पूछ लेते हैं कि आज इनको जायका कैसा लगा और इनको इफ्तार वगैरह, ये रोज़ेदार हैं सब, तो इनसे पूछते हैं। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंतज़ाम था। अल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम करने की आपको हमेशा तौफीक अता पेट भर के फरमाए। खाया आपने? पेट भर के खाया, बहुत अच्छा ये खाना आपके था। बेटे, आपने खाया बेटा? पेट भर के खाया जी आप बताएं आंटी। इंशाल्लाह हम लोग ना रोज़ाना आ रहे हैं इफ्तारी में, तो हम अच्छी लग रही है, माहौल भी अच्छा लग रहा है आप लोगों का, तो जो हम हमारे साथ ताउन करें हमें अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और इफ्तारी भी ऐसे होती है अच्छी, और मतलब जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा था ऐसे। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। बेटा आपने खाना खाया? जी आंटी माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था, अफ्तारी बहुत अच्छी हुई। पेट भर के खाया? जी आंटी। आपने खाया पेट भर के? जी, और वैसे पर ये अफ्तारी बहुत अच्छी करवाई थी आपने। ठीक है, थैंक यू। तो वीवर एक ये लेडीज़ भी हैं, इनसे भी हम पूछते हैं कि कोई कमी पेशी तो नहीं रही? नहीं माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आप लोगों को और ज़्यादा दे। जी वीवर ये भी बताना चाहती हैं इनको कैसा लग रहा है जो ये रेगुलर इफ्तार और डिनर में शामिल हो रही है? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत दे, सेहत दे, उन्हें तंदुरुस्ती दे, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है और जिन्होंने ये करवाया है उनको भी अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे। पेट भर के खाया जी, आपने? हाँ। जी वीवर ये भी एक हमारी हैं जो आती हैं बेचारी रोज़ाना, इनके घर पे भी कुछ नहीं होता तो इनको भी हम रेगुलर इनवाइट करते हैं। तो आप बताएं, आप रेगुलर आती हैं? जी मैं रोज़ाना आती हूँ। तो पूरा रमज़ान ही हो गया मेरे को आते हुए। कैसा लगा आपको इफ्तार? माशाल्लाह मैं रोज़ाना यहाँ पे इफ्तारी करके जाती हूँ, बहुत इज्जत होती है माशाल्लाह। पेट भर के खाना खा के जाते हैं। जिसने भी इंतज़ाम किया अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा दे। और टेस्ट वगैरह बिरयानी का माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा खाना है। चलें, जज़ाकल्लाह। तो व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह देखें, खाने का सेशन और अफ्तार पार्टी वगैरह खुश असलूबी से अंजाम पाया और जो लोगों के चेहरे पे मुसरत और खुशियाँ हमें देखने को मिली। तो अल्लाह ताला जो है इस कार्य खैर में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूलियत फरमाए रब्बुल आलमीन, ये हमारी दुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक हमारे वो हैं डोनर, उन्होंने अपना नाम लेने के लिए मना किया था, तो उनकी अमाउंट थी जो कि हमने इससे एक पहली वीडियो में भी तकसीम किया था। और दूसरा नाम ज़फ़र साहब। तो जितने भी कहते हैं ना कि ईद के कपड़े के हवाले से या आप बेहतर समझें, तो मैं यही बेहतर समझ रहा था कि ईद के कपड़े के हवाले से। और एक जो ताहिरा खातून आई थी हमारी पिछली वीडियो में, वो तो बहुत बीमार हैं। आज प्रोग्राम हमने नियत की कि जैसे ख़त्म होगी तो उनकी भी हालत हम जाके मालूमात करेंगे। हाँ, उनके बच्चों को भी एक लिफाफ देना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज हम जो उन्होंने दिया था, तो ईद के कपड़ों के मद में आज हम फिर इन लोगों को पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहली बच्ची ये खड़ी हुई है, ठीक है, इसको एक लिफाफ दे दो, ठीक है। और ठीक है,
ठीक है। चलो ठीक। अच्छा, ये खातून जो हैं इनके शौहर वगैरह बिस्तर पे हैं, क्या है, इनसे मालूम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे शोहर की तबीयत ख़राब है, उनके ना गुर्दे में तकलीफ उठी थी तो बेड रेस्ट करने को बोला था, पट्टों का ना, तो घर में ही है, वो काम करने को मना कर दिया। अच्छा, परेशान थी दवाई दारू की वजह से ना। चलो, अभी बच्चों के कपड़े वपड़े बने नहीं, अभी तो नहीं बना है। चलो इनको भी लिफाफ दो। और एक बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल परेशान हो गए। हाँ, अच्छा वीवर, एक बात मैं बता दूं कि इनके घर में गया था और इनकी बेटी को देख के ना, तो मेरा ख़्याल है कि मैं अभी तक अफसोस में हूँ। जवान बच्ची जो पैरालाइज है, चल नहीं सकती, जिसको पकड़ के चलाना पड़ता है। मैं हिल गया था, मेरे साथ आप गई थी जी। तो वो बच्ची को देखा, मेरे साथ इमराना थी और बच्ची है वो, अभी मैरिड कहाँ से हो, ठीक है ना। तो कितने अरसे से वो ऐसा हुआ है? 6 साल से हुआ उसको ऐसा, 10 साल की उम्र के बाद हुआ है। 10 साल की उम्र तक पोलियो ओलियो का कोई अटैक तो नहीं चला? ऐसा तो कुछ पता ही नहीं चला जमशेद भाई। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम। बस आहिस्ता आहिस्ता ऐसा गिरते 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 यहाँ तक मसला पहुँच गया। चलते चलते गिरती थी, चलती थी, गिरने अच्छी खासी चलती थी, काम करती थी, सब पढ़ती है, 8वीं क्लास में पढ़ती थी, स्कूल छोड़ना पड़ गया। बहरहाल वो मंजर मुझसे देखा नहीं गया और मुझे अभी तक याद है। और इनके शौहर की भी हाथ की हड्डी टूटी हुई, मेरे ख्याल में बाजू की हड्डी टूटी हुई, गया हुआ था तो वो भी पड़े हुए थे बिस्तर में। तो जाहिर सी बात है, ये मौका है ईद का, इन्हें भी आप लिफाफ दें। और इंशाल्लाह जो भी डोनर्स इनकी बच्ची से मुतालिक कोई डॉक्टर अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो ज़रूर चेकअप करें कि इस बच्ची का हो क्या गया। वैसे इन्होंने टेस्ट वेस्ट तो बहुत कराया, लेकिन बच्ची की उम्र देखने, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल यंग, जो दुनिया में हर चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसा बच्चा जो है वो बिस्तर में पड़ जाए, उससे अपने पैरों पे खड़ा ना हो, यूँ हुई सूख कर। तो जो भी डॉक्टर साहबान अगर हमें कहते हैं, ऑफ़र करते हैं कि इनकी बेटी का इलाज वगैरह या चेकअप वगैरह करने के लिए, तो हमसे ज़रूर रुजू कीजिएगा, ठीक है। सर दवा से इलाज चल रहा था उसका, 5-6 महीने चला, काफ़ी बेहतरी आई है। ये जो आपने देखा ना, ये काफ़ी बेहतरी आ गई, इससे भी बुरी हालत में थी। अच्छा। लेकिन वो इलाज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, दवाइयाँ नहीं कर सकती या वो फिजियोथेरेपी वगैरह का जो खर्चा है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। चलें, जो भी साहब, इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ अफाका हो रहा है पहले, जो हमने देखा है, तो हम अभी इस कंडीशन में देख के हम हिल गए, तो अफाका हो रहा है और ये अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। तो जो भी लोग अगर रब्ता करना चाहें या इनके जिस सिलसिले में भी, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बच्ची है माशाल्लाह, ये इनके हस्बैंड नहीं है, वो सॉरी, हाँ, तो बच्ची है ये एक, और इनके वालिद नहीं है इनके घर पे। इमरान, आप गई थी? जी, फादर नहीं है, इनका घर किराए का है, 4 बहनें, 2 छोटे छोटे भाई हैं, कमाने वाला कोई भी नहीं है इनके घर में। ठीक है ना। जी, उनकी अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी बीमार रहती हैं। चलो लिफाफ इनको दो। कुछ कहना चाह रही हूँ? जज़ाकल्लाह। तो मेरा ख्याल है अब जो है एक अजीज़ साहब और एक वो जो दूसरे जितने भी बेवा वगैरह हैं, वो आज मुझे ये लिफाफ देने लाजमी देने, क्योंकि आज अगर चांद रात हो गई तो वो अपने बच्चों का कपड़ा बना लेंगे ना। तो हाँ भाई, आज का प्रोग्राम कैसा हुआ? माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा हुआ। और आज का ही नहीं, बाकायदा जितने भी रमज़ान में प्रोग्राम हुए बहुत अच्छे थे। एक तरह से मेहमान तो था ही रमज़ान हम सब के लिए, लेकिन हमने लोगों की मेहमान नवाजी दिल खोल के की, जिसमें बेहद मशकूर रहेंगे हम उन डोनर्स का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, और सबसे पहले आपका और आपकी टीम का, कि जो आपके साथ जाती हैं विज़िट पे या परचेजिंग करने, जो अफ्तारी के तमाम इंतज़ाम संभालती हैं, उसके लिए वाकई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट के काबिल हैं वो तमाम आपकी टीम और आप लोग। क्योंकि इस रोज़े में एक बंदे में इतनी एनर्जी नहीं रहती, लेकिन एक जो जज्बा होता है खिदमत खल्क़ का, उसको देखने के काबिल दीद था कि देख सकते थे कि किस तरीके से एक जज्बे के साथ लगी हुई थी लेडीज़, और वाकई बहुत इंजॉय किया हमने, और लगा कि वाकई रमज़ान एक गुजरा है। अच्छा आशी, मैं तुमसे एक सवाल और करूँगा, क्योंकि तुम तो इसी इलाके में रहती हो। जी सर। तो यहाँ इस किस्म के इवेंट हुए हैं इससे पहले? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। असल में ये इलाका ऐसा है कि यहाँ अक्सर एनजीओ करती हैं वर्क, लेकिन वो कुछ मखसूस लोगों को लेकर। अब आपने तो सबको कहा वेलकम, आ जाओ,
एक गेट खुला है, आओ डिनर कर लो, अफ्तारी कर लो, या राशन है, आटा है, जो कुछ XYZ वो सबके लिए। लेकिन वो मखसूस लोग हैं जिनको उन्होंने चूज़ किया हुआ है, फार्म दे दिए जी आपका बना हुआ है, आप आ जाना, बाकी मुंह देखते नहीं। लेकिन नहीं, ये एक बहुत अच्छा आपका वर्क था कि जिसका दिल करे मोस्ट वेलकम आओ और आकर माशाल्लाह अफ्तारी और डिनर, उसके साथ साथ अगर कुछ राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या ईदी, तो वो सबके लिए थी। ये कि बिल्कुल अलग है इधर इलाके वालों के लिए, बिल्कुल एक अलग प्रोग्राम है। नहीं, जब से मैं कर रहा हूँ ना, तकरीबन 4-5 साल हो जाएंगे मुझे भी, तो मैंने देखा कि यहाँ लोग जो हैं वो बहुत, जितने भी NGOs काम कर रही हैं, बहरहाल मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं, लेकिन ये इलाका मुतासिर हो रहा है जी सर, सबसे ज़्यादा, चाहे बारिश हो, पानी हो, गैस हो, राशन हो, दवाइयाँ हो, हॉस्पिटल हो, तालीम के मद में हो, एजुकेशन के हवाले से भी बिल्कुल पीछे है यहाँ पर। लोग क्योंकि उस कंडीशन में नहीं है कि वो यहाँ से निकल सके क्योंकि खाने के लाले पड़े हैं। असल में सिर्फ मकसद ये है कि मेरे ख्याल में तमाम लोग जानते हैं जो बढ़ती हुई महंगाई है और रोज़गार की कमी, तो तकरीबन जो गरीब था वो पिसता ही गया है, तो वो उसमें ये जो लोग हैं हमारे बेचारे मिडिल क्लास से भी नीचे आ जाते हैं, तो इनके लिए खाना अफोर्ड करना, अच्छा खाना अफोर्ड करना, तालीम, मेडिकल, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। लेकिन आपके प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे लोगों की हेल्प तो होती है, इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि इस इलाके में दूसरी NGO तो बाकायदा काम कर रही हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट वो नहीं देख रही, ये छोटे छोटे से पॉइंट नहीं उठाती हैं। ये इन लोगों का, हम तो बिल्कुल, जैसे आपकी टीम जा रही है कि घर का विजिट करके अंदर तक जाके पूरी कंडीशन देख के बाकायदा उसको निकाल के खड़ा कर देते कि डिज़र्व करती है, एक फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर रहे कि बस ये है इसको दे दो, नहीं, बाकायदा उसकी इंक्वायरी के बाद देते हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रही है। जज़ाकल्लाह। तो व्यूअर, ये सारे एक तो वॉलंटियर हमारी तरफ करीब में हैं, और ये अच्छा एक चीज़ और भी है, देखो मैंने लोगों को कहा कि अगर शऊर है तो समझें इनकी बच्ची जल गई है, और इस हालत में ये अफ्तार और डिनर के लिए आए, तो अब लोगों के पास किस पोजीशन पर लोग, क्या पोजीशन, अब इनको ही मालूम। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रही थी? जी, मेरी बेटी जली हुई है, इसका चावला से इलाज हो रहा है, तो हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है जो अब करें, 1 महीना और पट्टी करने का। कहाँ रहती हैं आप? खमीसा कोट में। खमीसा कोट, ठीक है ना? तो ये जिसने भी दिया है उनके हक में दुआ करें, ठीक है? बच्चे को ले जाएं, बच्चा तकलीफ़ में, अब आप लोग घर जाएं, ठीक है ना? तो व्यूअर देखें, वाइंड अप कर रहा हूँ, तो व्यूअर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप लोग भेजते हुए, जाहिर सी बात है आप लोगों की नीयतें होती हैं कि ये गरीबों तक पहुँचे, और यहाँ पर जब आपकी अमानतें आती हैं तो हम उसी लगन से ऐसा करते हैं जैसे कि ये हमारा अपना प्रोग्राम है, ठीक है ना? चाहे हमारी वॉलंटियर हों या हमारे साथ जितने भी सपोर्ट में लोग हों, और जैसा कि भी आशी ने भी कहा कि यहाँ एक खातून होती हैं दरिया बिछाने के लिए, इमराना पकौड़े बना रही होती है, ठीक है ना? और बानो है वो फ्रूट वगैरह अरेंज करके हम लोग लाते हैं, फिर सब मिलके उसको काटती हैं और फिर उसको सर्व करती हैं अफ्तार के लिए। तो देखें, इस किस्म की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, और हम अपने काम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हैं, और अल्लाह के हज़ूर हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल रखा कि हम इस किस्म के प्रोग्राम को सरअंजाम दे रहे हैं। और हमारे साथ ही जितने भी ख़वातीन यहाँ पर खड़ी हैं, जो हमारे साथ सपोर्टर भी हैं, वॉलंटियर भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे लायक को खिदमत हो, तो वो भी आ जाते हैं। अच्छा जी, तो ये ख़ातूनों के भी अपने अपने घरेलू मसाइल होते हैं, जैसे कि आज आशी के इल्म में नहीं था, मैंने 15 मिनट पहले, अफ्तार से पहले मैंने कहा आप कहाँ हो, जैसे सुना ये आ गई, 15 मिनट के अंदर आ गई, क्योंकि ये जज्बा और लगन होता है काम के लिए। तो फिज़ा, आप कुछ कहना चाहोगे? जी, देखें वीवर, ये हमारा रमज़ानुल मुबारक का आखिरी वर्क है, तो हमें ये पूरा मंथ हमें बहुत अच्छा और ख़ुशी हुई, क्योंकि आप लोगों ने, जितने भी हमारे तमाम डोनर्स हैं, उन्होंने इन मुस्तहिकीन के लिए ताउन किया, तो दिल से हमें भी बहुत खुशी हुई। और मैं तमाम डोनर्स, जितने भी सलाउद्दीन फैमिली, जितने भी डोनर्स हैं, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, क्योंकि दस्तरख़्वान इन लोगों के खाली होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों के इतना दिया कि आप लोगों ने इनके साथ इतना ताउन किया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान के अलावा भी इनके साथ कोऑपरेटिव रहिएगा, क्योंकि ये वो फैमिलीज़ है जो ईद पर भी अपने घर पे कोई अच्छा खाना नहीं खा सकती,
तो जज़ाकल्लाह। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, आज हमें पता ही नहीं है कि चांद रात है या नहीं, और ये हमारा लास्ट वर्क है। तो मेरी तरफ से और जमशेद आज़मी टीम की तरफ से तमाम डोनर्स और हमारे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को दिल से ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये थोड़ा सा फ़िज़ा जो है एक जुमला कह गई, क्योंकि जो आप लोग दस्तरखान लगवाते हैं तो इनके घर में अफ्तार का भी सामान नहीं होता, तो थोड़ा सा आगे पीछे कर गई, दोबारा बोल रहा मैं। तो देखें, कहने का मकसद ये है कि इनके पास रोज़गार का अफ्तार का भी कोई नहीं होता। तो व्यूअर, कहने का मतलब ये है कि इनके घर में अफ्तार का इंतज़ाम नहीं हो पाता, तो वो लोग यहाँ, आप लोग जो दस्तरखान इन लोगों के लिए लगाते हैं, तो इसमें आके ये लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो इंशाल्लाह देखें, ईद के बाद भी खाने पीने का जैसे सिलसिला इंशाल्लाह जैसे आप लोग कहेंगे तो हम इसको जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और राशन के मद में और जिस मद में भी इनके पैसे आएंगे, जैसे अभी ईदी के पैसे आए थे तो वो हम दे रहे थे लोगों तक, आपकी अमानत पहुंचा रहे थे। तो देखें, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के प्रोग्राम को लेके आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जब तक हमें इजाज़त दें, हमारी पूरी टीम को, वॉलंटियर को और जहांदेव कैमरामैन को, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।